हेलो स्टूडेंट, उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे। तो देखिए बेटा, यहाँ पर हमने प्रश्नावली 2.1 लेकर के 2.2 है, ये 2.1 हमने आपको करा दी है। ठीक, अब इसमें ये 2 चैप्टर है बहुपद, जिसका एक पार्ट हो चुका है, दूसरा पार्ट हम आज करा रहे हैं, जिसमें 2 क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन में 6 क्वेश्चन है, दूसरे क्वेश्चन में 6 क्वेश्चन है हमारे पास। तो देखिए इसमें कहता क्या है कि निम्नलिखित द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए। सबसे पहले क्या काम करना है हमको, इनके शून्य ज्ञात करने हैं। अब शून्य क्या होते हैं हमारे पास, अल्फा बीटा होते हैं, और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करनी है। हमने आपको थोड़ा बेसिक में कॉन्सेप्ट में फॉर्मूले इसके लिखाए थे, वही फॉर्मूले इसमें यूज होंगे। तो सबसे पहले हमारे पास काम क्या है कि देखिए क्वेश्चन नंबर जो 1 दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 1 का 1 ही पार्ट हम करेंगे। इसमें दे रखा है, दिया है क्या चीज दे रखी है हमारे को, एक्स स्क्वायर -2x और माइनस के 8। अब ये हमारे को देगा समीकरण दे रखा है। इसमें से हमें क्या करना है बेटा, अल्फा बीटा की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो अल्फा बीटा की वैल्यू ज्ञात करने के लिए क्या काम करना पड़ेगा कि इसका फैक्टर करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा। अब देखिए ये पद हमारे पास किसका, माइनस का है, तो ये बीच वाला पद जो है ये घट करके आएगा, क्योंकि ये पद माइनस का है तो ये घटा के आएगा। अब देखिए यहाँ पर अचर पद क्या है हमारे पास, -8, और एक्स स्क्वायर का गुणांक जो है होता है वो ए होता है। अब ए और अचर पद क्या होता है, सी। ए और सी का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा हमारे पास, यानी इसका गुणांक कितना है 1, और यहाँ -8 का 1 से हम गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास, -8 ही हो जाएगा। -8 में जो है तो इसके हमें फैक्टर करने हैं। 4 दूनी 8, देखिए 8 दे रखा है, 8 के हमें फैक्टर करने हैं तो 2 चौके 8, 2 से काटेंगे 2 बार कटेगा, और 2 से काटेंगे 1 बार। तो इन दोनों को इकट्ठा करेंगे, 4 दूनी 8, यहाँ हो गया 4, यहाँ है हमारे पास गुणा में कर दो 2, 4 और 2, अगर हम 4 में 2 घटा देंगे तो कितना बन जाएगा, 2 बन जाएगा, गुणा कर देंगे तो 8 हो जाएगा। देखिए बेटा इसके हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस का 4 - 2 एक्स -8, इन 4 में से 2 घटा दिए तो 2 बचेंगे हमारे पास। अब माइनस जहां था वहां माइनस लगा दिया हमने, और गुणा कर रहे हैं तो 8 हो रहा है। तो देखिए इसको अब खोल देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस के, अब एक्स का 4 के साथ गुणा करेंगे और माइनस का इधर से करेंगे तो ये हो जाएगा 4x। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, यानी 2x -8। अब इसको में से कॉमन लेंगे तो यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है हमारे पास, x, क्योंकि यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर क्या है x है, तो x -4 बचेगा। इसमें से प्लस का 2 कॉमन आ जाएगा तो x -4 बचेगा। अब देखिए यहाँ पर ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है तो ये आ जाएगी कॉमन, x -4 दूसरे कोष्टक में x +2। अब यहाँ पर देखिए कि जो द्विघात समीकरण दे रखा था शून्यकों के लिए, ये 0 के बराबर है। जब x स्क्वायर -2x -8 = 0, इसलिए x -4 और x +2 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों वैल्यू 0 के बराबर। अब देखिए यहाँ पर x -4, जब ये दोनों 0 के बराबर है तो इसका एक पार्ट भी 0 के बराबर होगा, तो x = कितना आ गया, 4, क्योंकि माइनस का 4 है, बराबर से दूसरी साइड में लेके जाएंगे तो प्लस का 4 हो जाएगा। इसी को क्या मान लेते हैं बेटा हम, अल्फा। अब दूसरा है हमारे पास x +2 = 0, तो x = क्या हो जाएगा, -2, इसे मान लेते हैं हम बीटा। अब अल्फा बीटा के वैल्यू हमारे पास क्लियर हो गई। अब देखिए यहाँ पर पुनः हम इसको लेंगे, पुनः एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 8। अब की तुलना, इसकी तुलना करनी पड़ेगी, तुलना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से करने पर इसकी हम तुलना कर देंगे, से तुलना ax स्क्वायर से करने पर जब हम इसकी तुलना करेंगे तो देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर गुणांक कितना है, a, यहाँ एक्स स्क्वायर गुणांक कितना है 1, तो यहाँ a बराबर हो जाएगा बेटा 1। अब यहाँ x का गुणांक कितना है b, और यहाँ x का गुणांक कितना है -2, तो b बराबर कितना हो गया,
2। अब अचर पद क्या है, c प्लस का, यहाँ अचर पद है माइनस का 8, तो c बराबर हो गया माइनस का 8। अब हमने जो आपको फॉर्मूला लिखाया था तो वही फॉर्मूला यहाँ यूज करेंगे, शून्यकों का योगफल, शून्यकों योगफल। अब योगफल क्या होता है बेटा हमारे पास, अब देखिए बेटा यहाँ पर जो हम ये कर रहे हैं, ये अल्फा बीटा की वैल्यू आ गई। अब यहाँ सत्यता की जांच लिख दो, सत्य की जांच के लिए। अब ये हमने सत्यता की जांच के लिए ही लिया था। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है बेटा, अल्फा प्लस बीटा बराबर फॉर्मूला होता है माइनस बी अपॉन ए। अब अल्फा कितना दे रखा है, देखिए हमारे पास 4, अल्फा की वैल्यू कितनी 4 और बीटा की वैल्यू कितनी है -2। तो अल्फा की जगह कितना लगाएंगे हम 4 प्लस -2 इज इक्वल टू, अब माइनस बी, अब माइनस बी कितना है हमारे पास -2 और यहाँ माइनस है, फॉर्म में कितना आ जाएगा 1, क्योंकि एक बराबर 1 है तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। अब देखिए 4 प्लस माइनस मिलकर -2 इज इक्वल टू 2 हो जाएगा ये। अब इसमें कितना बचा 2 इज इक्वल टू 2, तो देखिए ये दोनों पक्ष बराबर आ गए। अब देखिए यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा, शून्यकों का गुणनफल, जब शून्य को गुणनफल लेंगे तो क्या हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा। ये कितना होता है बेटा हमारे पास c अपॉन ए। अब देखिए अल्फा कितना है 4 इंटू माइनस का 2, अब c कितना है माइनस का 8 अपॉन 1। अब देखिए ये कितना हो गया माइनस का 8 बन जाएगा, 4 दूनी 8 प्लस माइनस मिलकर माइनस इज इक्वल टू माइनस का 8। तो देखिए ये भी वैल्यू दोनों हमारे पास सत्य है। तो ये जब हमारे पास दोनों बराबर की वैल्यू आ रही है दोनों पक्षों में, यानी योगफल और गुणनफल, तो इसका संबंध ये है कि हमारा ये आंसर सही है। अब देखिए यहां से हम नेक्स्ट वाला पार्ट करते हैं। इसी प्रकार से बेटा जो 6 क्वेश्चन दे रखे हैं, 6 क्वेश्चनों को हम इसी प्रकार से सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए बेटा सेकंड वाला फर्स्ट हो गया, अब है सेकंड। यहां पर दे रखा है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। अब देखिए यहां पर क्या है, अचर पद क्या है हमारे पास प्लस का 1 है। यहां पर जो a की वैल्यू क्या है हमारे पास 4, 4 एकन 4। अब ये प्लस का है तो जुड़ करके कितना आएगा हमारे पास 4 आएगा, और गुणा कर देंगे तो भी हमारे पास 4 आएगा। तो देखिए इसको तोड़ देंगे, 4s स्क्वायर माइनस 2 प्लस 2 और s प्लस 1। अब इसको खोलेंगे, 4s स्क्वायर माइनस का 2s और माइनस का 2s प्लस 1। अब इसमें से क्या कॉमन मिल रहा है बेटा हमारे को 2s कॉमन मिल जाएगा, तो यहां पर क्या बचेगा 2 दूनी 4 और s और माइनस का 1। इसमें से माइनस का क्या कॉमन आ रहा है, जब कोई कॉमन नहीं है यहाँ पर माइनस है, माइनस बनाना है हमें कोष्टक में, तो यहाँ पर क्या ले लेंगे कॉमन 1 ले लेंगे। जब कोई कॉमन नहीं होता तो वहां 1 होता है, तो 2s माइनस 1। अब देखिए इसमें से ये वैल्यू दोनों सेम है तो इनको कॉमन ले लेंगे, 2s माइनस 1 एक कोष्टक में हो गया, दूसरे में यहाँ क्या बचा 2s माइनस 1। अब ये किसके बराबर है हमारे पास 0 के, तो देखिए 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो 2s इज इक्वल टू 1, माइनस का 1 है बराबर से बच जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो s बराबर कितना आ गया बेटा हमारे पास 1/2। यही वैल्यू किसकी हो गई अल्फा की। अब ऐसे ही इसको निकालेंगे, ये भी हमारे पास इतना ही आएगा, तो 2s इज इक्वल टू 1 और s इज इक्वल टू 1/2। ये वैल्यू किसकी आ गई बेटा हमारे पास बीटा की आ गई। अब सत्यता की जांच के लिए जो सत्यता की जांच करेंगे के लिए, अब देखिए यहां पर
लेंगे हम 4s² माइनस 4s प्लस 1 की तुलना ax² प्लस bx प्लस c से करने पर। जब हम तुलना करेंगे तो अभी जैसे हमने इससे पहले मालूम बताया वही सिस्टम है। तो देखिए a बराबर कितना हो जाएगा 4, b बराबर कितना हो जाएगा -4 और c बराबर कितना हो जाएगा 1। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योगफल क्या है, अल्फा प्लस बीटा क्या होगा -b/a। अब यहाँ पर वैल्यू लगाएंगे माइनस, अब b का मान कितना है -4, a कितना है हमारे पास 4, माइनस से माइनस घटेगा 4 एकम 4, तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया बेटा हमारे पास, ये हो गया 1। और इधर अगर हम वैल्यू लगाते हैं, इधर वैल्यू नहीं लगाई है हमने, इधर वैल्यू लगा लो 1/2 प्लस 1/2। अब आधा और आधा जोड़ेंगे तो 1 हो जाएगा, वैसे भी आपको पता है। तो देखिए 2 एलसीएम हो गया तो 1 + 1 = 1। अब ये कितना हो गया 2/2, 2 से 2 काटेंगे एक बार = 1, तो 1 = 1, ये हमारे पास इक्वल आ गया। अब देखिए यहाँ पर गुणनफल की बात करते हैं, अल्फा इंटू बीटा = c/a। अब अल्फा कितना है 1/2 इंटू 1/2 = c कितना है हमारे पास बेटा 1 a कितना है 4। अब ये एक अंश का गुणा अंश से करेंगे तो 1 हो जाएगा, और 2 का गुणा हर से करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 4 = 1/4। ये भी दोनों वैल्यू हमारे पास इक्वल है, ये भी दोनों वैल्यू हमारे पास इक्वल है। तो इस प्रकार से ये हमारे पास क्वेश्चन बिल्कुल राइट है। अब इसके बाद में चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। तो थर्ड क्वेश्चन में देखते हैं क्या कहता है। अब क्वेश्चन 2 हो गया हमारे पास, अब है हमारे पास थर्ड। ये था थर्ड क्वेश्चन। अब इसमें दे रखा है 6x² -3 और -7x। देखिए बेटा इसमें थोड़ा सा चेंजिंग किया गया है क्वेश्चन में, कोई खास चेंजिंग नहीं, आपको बस ध्यान देना है। तो देखिए अचर पद जो दे रखा है यहाँ -3 दे रखा है, ये जो बीच में है तो हम इसको क्या करेंगे बाद में लिख लेंगे। तो देखिए इसको लिख लेंगे 6x² -7x और -3। ये हमने थोड़ा चेंज कर दिया, जो अचर पद है इसको बाद में लिख दिया, जो b का गुणांक है वो हमने बीच में ले लिया। अब देखिए 3 × 18 यानी 3 का और 6 का गुणा करेंगे तो 18 हो जाएगा। अब 18 के हमें फैक्टर करने हैं, तो 2 से काटेंगे 9। अब 9 दूनी 18 होते हैं, 9 में से 2 घटाएंगे क्योंकि ये माइनस का है तो 18 बन रहा है, तो 9 और 2 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा, और घटा देंगे 9 में से 2 तो कितना बच जाएगा हमारे पास 7 बच जाएगा। तो यही प्रक्रिया करनी है। तो देखिए 6x² -9 -2 और x -3। अब देखिए 9 में से हमने क्या काम किया, 2 को हटा दिया तो कितना बच जाएगा 7, गुणा कर देंगे तो 18 हो जाएगा। तो देखिए 6x² का 9x, क्योंकि x बाहर है। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा 2x -3। अब इसमें से क्या कॉमन मिल रहा है हमें 3x कॉमन मिल रहा है, तो 3x कॉमन ले लेंगे। अब इसमें क्या 3 दूने 6, x बचेगा, -3 दिया 9, x बाहर आ गया। अब प्लस का इसमें से 2x, देखो 2x यहाँ पर है हमारे पास, -3 है, 2x -3 बच रहा है, तो यहाँ क्या आएगा कॉमन 1, जैसे अभी हमने बताया 2x -3। अब ये भी 2x -3, ये भी 2x -3, तो 2x -3 कॉमन लेने के बाद में क्या बचेगा 3x + 1। एक चीज बेटा हमेशा ध्यान रखनी है, अगर हम कॉमन ले रहे हैं तो कॉमन लेने के बाद में जो पहला कोष्टक की जो संख्या बनी है वही हमारे पास सेम टू सेम दूसरे कोष्टक की संख्या बननी चाहिए, तभी हमारे पास फैक्टर सही होगा, वरना ये गलत होगा। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखनी है, चिन्ह से संख्याओं से बिल्कुल सेम टू सेम आना चाहिए। अब देखिए इसको हम 0 के बराबर रख देंगे, तो 2x -3 = 0, क्योंकि ये दोनों किसके बराबर है 0 के बराबर है। तो 2x -3 को बराबर पहुंचाएंगे 3 हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 3/2। यही वैल्यू किसकी हो गई अल्फा की। अब इसको लेंगे हम 3x + 1 = 0, तो 3x प्लस का 1 उधर जाएगा बराबर से दूसरी साइड में, तो माइनस का हो जाएगा -1,
तो x इक्वल टू कितना आ गया -1/3। ये किसकी वैल्यू होगी बेटा हमारे पास बीटा की। अब सत्यता की जांच के लिए, सत्यता की जांच के लिए अब देखिए ये जो हमारे पास ये वाला समीकरण उठाएंगे, ये वाला नहीं लेंगे, इसी जो हमने बनाया करेक्शन करके इसको उठाएंगे। तो ये क्या है हमारे पास 6x² -7x और -3 की तुलना ax² + bx + c से करने पर इसकी हम तुलना करें तो देखिए a बराबर कितना होगा बेटा, x² गुणा क्या है a, तो यहाँ x गुणा क्या है 6, तो a बराबर कितना हो गया हमारे पास 6। अब b की बात करते हैं, क्योंकि x गुणांक b है, यहाँ पर x गुणांक -7 है, -7। अब अचर पद c यहाँ पर है, अचर पद c -3 यहाँ पर है, ये हो गया। अब अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। अब अल्फा का मान कितना है हमारे पास 3/2 प्लस, अब b कितना है हमारे पास -1/3 इक्वल टू माइनस, अब b का मान कितना है हमारे पास 7 और a का मान कितना है हमारे पास 6। ये हमने वैल्यू रख दी, ये -7 तो माइनस आएगा इसमें। अब देखिए माइनस से माइनस यहाँ कैंसिल हो गया। अब इसमें क्या करेंगे 3/2 -1/3 इक्वल टू 7/6। यहाँ एलसीएम कितना हो जाएगा बेटा 6 हो जाएगा, 2 का भाग हम इसमें देंगे तो 3 बच जाएगा, 3 तिया 9 माइनस 3 दूनी 6 2 1 2 इक्वल टू 7/6। अब यहाँ पर तो 9 में से 2 जाएंगे तो कितना बचेगा 7, 7/6 इक्वल टू 7/6। ये हमारे पास वैल्यू आ गई, यानी इक्वल है। अब देखिए यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा का जब हम मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा c/e। अब हमारे पास यहाँ क्या है अल्फा, अल्फा कितना है 3/2 गुणा, अब b कितना है हमारे पास -1/3 इक्वल टू c कितना है हमारे पास यहाँ पर -3 और a कितना है 6। तो देखो 3 1 3 3 दूनी 6। अब इसको खोल लेंगे 3/2 गुणा, खोलो मत यहीं कहीं काट दो क्योंकि ये माइनस का है, प्लस माइनस मिल करके माइनस हो जाएगा यहाँ पर, और गुणा में ले लो 1/3। तो देखिए 3 से ये 3 कट गया इक्वल टू कितना बच गया -1/2। तो अब ये कितना हो गया बेटा अंश, ये एक बार कटा 1 1 1 बट्टे में 2 इक्वल टू -1/2। अब देखिए ये भी दोनों वैल्यू हमारे पास कैसी है सेम है, ये भी दोनों वैल्यू सेम, ये भी दोनों वैल्यू सेम। अब देखिए बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर हम लेते हैं 4, यानी 3 हमारे पास क्लियर हो गए। अब देखिए इसमें क्या दे रखा है बेटा, इसमें दे रखा है 4u² प्लस का 8u। अब इसमें और कोई अचर पद नहीं दे रखा, तो देखिए सीधा सीधा हम इसमें से फैक्टर करेंगे तो इसमें से कॉमन ले लेंगे। यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 8 है, तो 4 का भाग हम 8 में देंगे तो कितने बच जाएगा 2 बार चला जाएगा, और 4 का भाग 4 में 1 बार, तो इसमें से 4 कॉमन आ जाएगा। या यहाँ से u² है, यहाँ पर u है, तो u भी हमारे पास कॉमन आ जाएगा। तो इसमें क्या बचेगा u बचेगा, यहाँ पर क्या बचेगा प्लस का 2 बचेगा। अब ये वैल्यू जब 0 के बराबर है तो ये दोनों वैल्यू 0 के बराबर होगी। अब देखिए शून्यकों के लिए, शून्यकों के लिए इसको हम रख के बता देते हैं बेटा 4u कोष्टक में u + 2 इक्वल टू 0। अब देखिए 4u इक्वल टू 0, तो u इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा हमारे पास 0, यही क्या हो गया अल्फा। अब दूसरा लेंगे u + 2 इक्वल टू 0, तो u इक्वल टू -2, ये क्या हो गया हमारे पास बीटा हो गया। अब देखो सत्यता की जांच, सत्यता की जांच के लिए अब इसको पुनः लेंगे बेटा 4u² प्लस 8u की तुलना
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से करने पर। अब यहां पर देखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है ए, और यहाँ ए स्क्वायर का गुणांक कितना है 4, तो ए बराबर कितना हो गया 4। अब यहाँ एक्स का गुणांक कितना है बी। अब देखो यहाँ पर यू, यहाँ पर एक्स, इससे कोई संबंध नहीं है, हमें गुणांक देखना है। तो देखिए यहाँ पर क्या है हमारे पास एक्स, यहाँ पर क्या है यू, तो बी बराबर कितना बन जाएगा 8। अब देखिए यहाँ पर अचर पद क्या है सी, और इसमें अचर पद कोई है नहीं है, तो इसका मान क्या होगा 0। अब देखिए शून्यकों का योगफल हम निकालेंगे तो क्या होगा अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए। अब अल्फा कितना है हमारे पास 0 प्लस, अब बीटा कितना है हमारे पास -2 इज इक्वल टू माइनस, अब बी का मान कितना है हमारे पास 8 प्लस का है तो प्लस लगाएंगे, और ए कितना है 4, 4 दूनी 8। अब यहाँ 0 और में -2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा -2, इधर कितना आ गया हमारे पास -2, ये सत्य। अब देखिए अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए, यानी शून्यकों का गुणनफल। अल्फा कितना है 0 इंटू -2, अब सी कितना है हमारे पास 0 और ए कितना है हमारे पास 4, तो ये कितना हो गया बेटा हमारे पास 0 का गुणा किसी भी संख्या को करेंगे, संख्या क्या बनाएगी हमारे पास 0, और किसी भी संख्या में अगर 0 का भाग देंगे संख्या क्या होगी हमारे पास 0, तो यानी ये भी हमारे पास सत्य है। अब देखिए ये हमारे पास 4 क्वेश्चन हो गए। अब 4 के बाद हमारे पास आता है नंबर 5। अच्छा क्वेश्चन है, पेपर की दृष्टि से ये भी वाला क्वेश्चन खूब आया है, और जो अभी 5वां क्वेश्चन कराएंगे ये भी पेपर में खूब आते हैं बेटा। अब देखो यहाँ पर दे रखा है बेटा हमारे को t² -15, ये वैल्यू हमारे पास दे रखी है। ठीक, अब इसको क्या करेंगे हम शून्य ज्ञात करेंगे, तो इसको हम 0 के बराबर रख देंगे, t² -15 इज इक्वल टू 0। अब इसे बराबर से उधर लेके जाएंगे तो t² इज इक्वल टू 15 हो जाएगा। अब t का मान निकालेंगे बेटा तो ये हो जाएगा प्लस माइनस, वर्गमूल लेते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास घात कितनी है 2, बराबर से दूसरी साइड में पहुंचाना तो 1/2 बन जाती है, 1/2 का संबंध होता है √15। अब t बराबर 1 तो आ गया हमारे पास √15, यानी प्लस वाला पहले उठा लेंगे, यही वैल्यू होगी हमारे पास किसकी अल्फा की। अब दूसरा t बराबर कितना हो गया माइनस का √15, यही वैल्यू होगी हमारे पास बीटा की। अब सत्यता की जांच के लिए, सत्यता की जांच के लिए तो देखिए इसको हम पुनः लेंगे, t² -15 की तुलना ax² प्लस bx प्लस c से करने पर। अब देखिए यहाँ पर x का गुणांक क्या है हमारे पास a, यहाँ t² है, t² गुणांक क्या है 1, तो a बराबर कितना हो जाएगा बेटा हमारे पास 1। अब यहाँ पर x का गुणांक कितना है b, और यहाँ t वाला कोई पद है नहीं है, तो यहाँ पर जो है b की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, जैसे अभी हमने इससे पहले वाले में बताया। अब अचर पद क्या है c, और अचर पद क्या है यहाँ पर 15 माइनस का, तो c बराबर हो जाएगा बेटा -15। अब शून्यकों का योगफल निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा माइनस b अपॉन ए। अब अल्फा कितना है हमारे पास, अल्फा दे रखा है बेटा हमारे पास √15 प्लस माइनस के √15 बीटा हो गया इक्वल टू, यहाँ पर क्या है 0, और ए कितना है हमारे पास 1, तो देखिए इसे खोलेंगे 15 प्लस माइनस में लेकर के माइनस √15 इज इक्वल टू 1 का भाग हम 0 में देंगे तो ये हो जाएगा 0। अब इससे कट जाएगा तो यहाँ बचेगा 0 बराबर 0, ये हमारे पास सत्य हो गया। अब निकालेंगे गुणनफल अल्फा इंटू बीटा c अपॉन ए। अब अल्फा कितना है बेटा हमारे पास 15 इंटू माइनस का √15 इक्वल टू c कितना है हमारे पास -15 अपॉन में ए। अब देखिए प्लस माइनस में लेकर के हो जाएगा माइनस,
अब ये अंडर रूट 15 का गुणा अंडर रूट 15 से करेंगे तो ये 15 हो जाएगा, क्योंकि अंडर रूट हट जाएगा, ये माइनस का 15। अब देखिए दोनों पक्ष बराबर है, ये हो गया हमारे पास। पेपर में बेटा कई साल पूछा गया है ये, कई सेटों में। अब इसके बाद में आता है बेटा हमारे पास जो छठवां क्वेश्चन है, पांचवा हो गया। अब इसके बाद में आता है छठवां क्वेश्चन, जो वन का पार्ट दे रखा है। अब इसे लेते हैं बेटा हम, क्या दे रखा है, 3x² माइनस एक्स और माइनस का 4। अब देखिए 4 तिया 12, यानी 4 का 3 का गुणा किया तो 12 हो गए। अब 12 के हमें ऐसे फैक्टर करने हैं कि ये माइनस का तो घट करके 1 बन जाए और गुणा कर दे तो 12 हो जाए। तो 2 छक्के 12, अब 2 से काटेंगे 3 बार, तो देखिए ये कितना बन गया बेटा हमारे पास 4। अब 4 का गुणा 3 से करेंगे तो 12 हो रहा है, और 4 में से 3 घटा देंगे तो 1 बचेगा। तो बस बन गया हमारे पास 3x² माइनस 4 माइनस 3x माइनस 4। अब इसको खोल देंगे, 3x² माइनस के 4x प्लस के 3x, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस का 4। अब देखिए इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, x ही कॉमन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 3 है यहाँ पर 4 है, तो यहाँ बचेगा 3x और यहाँ बच जाएगा बेटा माइनस का 4। अब इसमें से क्या कॉमन आएगा, प्लस है तो प्लस लगा देंगे, 1 कॉमन आएगा। तो देखिए 3x माइनस 4। अब देखिए दोनों कोष्टक सेम है या नहीं है, बिल्कुल सेम है। तो 3x माइनस 4 और x प्लस 1। अब ये शून्य निकालने के लिए किसके बराबर होगा, 0 के, तो ये भी हमारे पास 0 के बराबर हो जाएगा अलग अलग। 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो 3x इज इक्वल टू 4 और x इज इक्वल टू 4/3। ये वैल्यू किसकी बराबर होगी बेटा हमारे पास, अल्फा की। अब दूसरी वैल्यू है हमारे पास x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस का 1। ये किसकी वैल्यू बराबर हो गई, बीटा के। अब शून्यकों की सत्यता की जांच करेंगे, यहाँ पर सत्यता की जांच के लिए, तो देखिए इसको उठाएंगे हम, जो पहले समीकरण दे रखा है 3x² माइनस x माइनस 4। अब देखिए की तुलना किससे करेंगे बेटा हम, वही एक ही समीकरण, द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c से करने पर। तो देखिए यहाँ पर x² का गुणांक क्या है, a, यहाँ पर x का गुणांक क्या है 3, तो a बराबर कितना हो गया 3। अब b की बात करते हैं, तो x का गुणांक b और यहाँ x का गुणांक क्या है -1, क्योंकि माइनस लगाया है तो माइनस साथ में रहेगा। अब अचर पद क्या है c, और यहाँ अचर पद कितना है माइनस का 4। अब शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a। अब अल्फा कितना है बेटा हमारे पास 4/3 प्लस, अब बीटा कितना है हमारे पास माइनस का 1 माइनस, अब b कितना है हमारे पास -1/3, माइनस सही है, माइनस खत्म हो जाएगा। अब देखिए इसका प्लस माइनस में लेकर के माइनस यानी कोष्टक हटाएंगे तो 4/3 माइनस 1, इसके नीचे 1 मान लेंगे, ये बचेगा 1/3। अब देखिए 3 हो गया एलसीएम, 3 का भाग 3 में देंगे तो 1 बच जाएगा, 1 का गुणा 4 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 4। अब 1 का भाग 3 में 3 बार, 3 एकम 3, चिन्ह माइनस का है। अब देखिए 4 में से 3 गया, क्या बचेगा 1, तो 1/3 इज इक्वल टू यहाँ कितना है 1/3। तो दोनों वैल्यू कैसी हैं, इक्वल है। अब हम करेंगे गुणनफल, तो दोनों शून्यकों का क्या करेंगे हम, गुणनफल, यानी अल्फा इंटू बीटा c/a। अब अल्फा कितना है हमारे पास 4/3 इंटू बीटा कितना है -1 इज इक्वल टू सी कितना है माइनस का 4 बट्टे में कितना है आएगा 3। अब देखिए यहाँ पर है हमारे पास माइनस, ये है प्लस, तो प्लस माइनस में लेकर के क्या हो जाएगा माइनस। अब 4 एकम 4/3 इज इक्वल टू -4/3। तो देखो ये दोनों वैल्यू बराबर है, तो ये सत्यता की जांच हमारे पास फिर से क्लियर हो गई। अब देखिए यहाँ पर बेटा क्वेश्चन नंबर आता है 2 में द्विघाती समीकरण हमको बनाना है। तो द्विघाती समीकरण बनाने के लिए फॉर्मूला हम ऑलरेडी दिखा चुके हैं आपको,
क्वेश्चन नंबर 2। अब देखो यहां पर 2 का है 1 वाला पार्ट, कितना दे रखा है, दिया है। देखो ये कह रहा है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रम से दी गई संख्या है। अब योग की बात करना है, योग क्या होता है शून्यकों का, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा कितना दे रखा है हमारे को 1/4, यानी जो पहली वैल्यू दे रखी है बेटा ये हमारे पास शून्यकों का योगफल है यानी अल्फा प्लस बीटा है, और ये गुणनफल है यानी अल्फा इंटू बीटा। अब देखिए अल्फा इंटू बीटा कितना दे रखा है हमारे को -1। अब द्विघाती समीकरण क्या होता है, हम जानते हैं कि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये हमारे पास यहां पर फॉर्मूला होता है। बराबर में 0 रखना चाहो तो रख सकते हैं, क्योंकि शून्यकों की बात कर रहा है तो ये बराबर में 0 रख सकते हैं। अब इसमें हम मान रखेंगे, मान रखने पर तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 1/4 एक्स प्लस, अब अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है हमारे पास -1 इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहां पर इसे लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 एक्स प्लस माइनस मिलकर माइनस हो जाएगा 1 इज इक्वल टू 0। इसके नीचे 1 मानेंगे, इसके नीचे 1 मानेंगे, एलसीएम कितना हो जाएगा बेटा हमारे पास 4 हो जाएगा। तो 1 का भाग 4 में देंगे 4 बच जाएगा, 4 का गुणा एक्स स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 4x²। अब माइनस, अब 4 का भाग हमने 4 में दिया, 1 बार गया, 1 का गुणा 1 में करेंगे 1 ही रहेगा, 1 का गुणा फिर x में करेंगे तो ये x रहेगा। अब ऐसे ही यहाँ पर 1 का भाग 4 में देंगे 4 बार, 4 का गुणा 1 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। 4 का गुणा, अब भाग में इधर संख्या उधर जाके किसमें हो जाएगी गुणा में, तो देखो ये हो जाएगी 4x² माइनस x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 इंटू 4। तो ये हो गया 4x² माइनस का x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ये बेटा हमारे पास द्विघाती समीकरण जो था वो बन करके आ गया। अब देखिए यहां पर हम बात करते हैं सेकंड वाले की। सेकंड में क्या दे रखा है, दिया है। अब ये पहला हो गया, अब हम सेकंड की बात करते हैं। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कितना दे रखा है √2, और अल्फा सॉरी ये अल्फा प्लस बीटा है बेटा, अल्फा प्लस बीटा। अब अल्फा इंटू बीटा कितना दे रखा है हमारे को 1/3। अब इसी समीकरण में रख देंगे, इसलिए द्विघात समीकरण यानी x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहां पर जो हमारे पास दे रखा है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना दे रखा है √2, तो √2x प्लस 1/3 इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहां पर हम 1 मानेंगे, हर में यहां पर 1 मानेंगे। अब इस सब का एलसीएम कितना हो जाएगा बेटा हमारे पास 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3x² माइनस का 3√2 x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 3 को उधर पहुंचा देंगे, 3x² माइनस 3√2 x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 गुणा 3, क्योंकि 3 इधर हर में उधर जाके किस में हो जाएगा, इधर हमारे पास भाग में है हर, उधर जाके गुणा में हो गया। तो देखिए ये हो गया 3x² माइनस 3√2 x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास जो इसका आंसर था क्लियर हो गया। अब देखिए यहां पर तीसरा दिया है। अब तीसरे में क्या दे रखा है बेटा हमारे को अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0 और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू √5।
तो देखिए समीकरण से, इसलिए द्विघात समीकरण यानी एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0 रख दो। अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या है 0 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या है हमारे पास अंडर रूट 5 इज इक्वल टू 0। तो देखिए ये पद जो हमारे पास 0 का गुणा एक्स में हो रहा है तो ये तो पद हमारे पास 0 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 0 प्लस अंडर रूट 5 इज इक्वल टू 0। अब यानी संख्या बनेगी एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट 5 इज इक्वल टू 0, यानी यही हमारे पास द्विघाती समीकरण बन के आएगा। अब ये 3 क्वेश्चन 3 पार्ट थे हमारे पास क्लियर हो गए, पहला हो गया, दूसरा हो गया और तीसरा हो गया। अब इसमें 3 ही और रह गए बेटा हमारे पास। अब देखिए यहां पर बेटा हम बात करते हैं चौथी वाले की। जो चौथा पार्ट दे रखा है इसमें क्या दे रखा है, दिया है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1, यानी पहली संख्या है 1 है और अल्फा इंटू बीटा की बात करते हैं तो वो भी हमारे पास 1 है। तो द्विघात समीकरण निकालेंगे यहां से, इसलिए द्विघात समीकरण यानी एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब देखिए यहां पर क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है बेटा हमारे पास 1 गुणा एक्स प्लस 1, अल्फा इंटू बीटा कितना है हमारे पास 1 है। तो देखिए ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ये हमारे पास बराबर हम 0 रखना चाहो रख सकते हैं बेटा हम इसमें ये। अब देखिए सेकंड वाला, वो सॉरी पांचवा चौथा हो गया, अब है हमारे पास पांचवा। अब यहां पर क्या दे रखा है, दिया है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस का 1/4 और अल्फा इंटू बीटा 1/4। अब देखिए यहां पर द्विघात समीकरण, अब द्विघात समीकरण क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0 रख लो क्योंकि शून्य कौन की बात है। अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस, अब यहां पर क्या है अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है बेटा हमारे पास माइनस का 1/4, तो माइनस 1/4 एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है 1/4 इक्वल टू 0। अब देखिए यहां पर जब हम खोलेंगे कोष्टक को तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 1/4 एक्स प्लस 1/4 इज इक्वल टू 0। अब इसके नीचे 1 मान लेंगे तो देखिए एलसीएम कितना हो जाएगा बेटा हमारे पास 4 हो जाएगा। अब 4 1 का भाग 4 में देंगे 4 बच जाएगा, तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर। अब यहाँ 4 का भाग 4 में एक बार, 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 और 1 का गुणा x में करेंगे तो x रहेगा, यानी प्लस का x। ऐसे ही यहाँ पर प्लस का बर रहेगा इज इक्वल टू 0। अब 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 गुणा 4, क्यों भाग का 4 है बराबर से दिशा में गुणा का हो जाएगा। 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया, कौन से वाले का, जो हमारे पास पांचवा था। अब देखिए अब हमारे पास आता है छठवां बेटा, एक और रह गया है, ये क्लियर हो गया। तो देखिए दिया है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 4, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 1, इसलिए द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहां पर वैल्यू लगा देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है बेटा हमारे पास 4, एक्स गुणा में आ गया, प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है हमारे पास 1। यही हमारे पास इसका
आंसर हो गया। तो उम्मीद करते हैं बेटा आप लोगों को हमारा पढ़ाना अच्छा लगा होगा। अगर बेटा हमारा पढ़ाना आपको अच्छा लगा है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर कोई क्वेश्चन बेटा नहीं आ रहा है समझ में तो उसको कमेंट में डालिए, हम दोबारा से क्वेश्चन को कराएंगे। और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो बेटा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमको भी आपका फीडबैक मिलता रहेगा और आपको भी आगे नेक्स्ट आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। धन्यवाद।